टू द पॉइंट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारी धातु प्रदूषण की। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नदियां गंभीर धातु प्रदूषण का सामना कर रही हैं। भारत में हर 4 नदी निगरानी स्टेशनों में से 3 में भारी जहरीली धातुओं का खतरनाक स्तर देखा गया है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नमामि गंगे मिशन के तहत शामिल नदियों में भारी धातुओं का उच्च स्तर देखा गया है। यह रिपोर्ट पर्यावरण विकास पर सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त डेटा का एक वार्षिक संकलन है। गंगा के 33 निगरानी स्टेशनों में से 10 में भारी धातु संदोषक का उच्च स्तर था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 राज्य अपने सीवेज का उपचार नहीं करते हैं। वहीं भारत में 72% सीवेज अपशिष्ट को अनुपचारित ही छोड़ दिया जाता है। चलिए समझते हैं भारी धातु प्रदूषण दरअसल है क्या। भारी धातुओं को ऐसे तत्वों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 20 से अधिक परमाणु क्रमांक हो, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक परमाणु घनत्व हो, साथ ही धातु जैसी विशेषताएं हो। ऐसी धातुओं के उदाहरण के रूप में देखें तो इनमें शामिल है आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सीसा, मैंगनीज, पारा, निकल, यूरेनियम आदि। भारी धातु प्रदूषण के कारणों की बात करें तो इनमें शामिल है कृषि एवं धातु उद्योग का तेज विकास, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल, कृषि जल अपवाह के माध्यम से भारी धातुएं नदी तक पहुंचती हैं, उद्योगों से सीधे नदी निकायों में अपशिष्ट जल को बहाए जाने से भारी धातु प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। भारी धातुओं में पौधों, जानवरों और पर्यावरण में लगातार बने रहने का गुण पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारी धातुओं के स्रोत के बारे में। 2 प्रकार के स्रोत हैं जिनके माध्यम से भारी धातुएं पर्यावरण में प्रवेश करती हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानवजनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को देखें तो भारी धातुएं पृथ्वी के क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। चट्टानें भारी धातुओं का प्राकृतिक स्रोत हैं। चट्टानों में भारी धातुएं खनिजों के रूप में पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए आर्सेनिक, तांबा, सीसा आदि। वहीं मानवजनित स्रोत की बात करें तो इनमें शामिल है खनन एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियां, घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल का निर्वहन, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और जीवाश्म ईंधन का दहन। भारी धातुओं के परिणामों की बात करें तो पर्यावरण में प्रवेश करने वाली भारी धातुओं से जैव संचय और जैव आवर्धन हो सकता है। जैव संचय सभी स्रोतों जैसे जल, वायु और भोजन से किसी जीव में प्रदूषक का शुद्ध संचय है। वहीं जैव आवर्धन पानी और भोजन के संपर्क के परिणाम स्वरूप किसी जीव द्वारा रसायन का संचय है। कुछ भारी धातुओं का जैविक गतिविधियों और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब यह एक से अधिक अंगों में जमा हो जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग जैसे कैंसर, त्वचा रोग आदि हो जाते हैं। धातु विषाक्तता से मुक्त कणों का उत्पादन होता है जो डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है। अब इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारी धातुओं में पौधों, जानवरों और पर्यावरण में लगातार बने रहने का गुण होता है। दूसरा, पर्यावरण में प्रवेश करने वाली भारी धातुओं से जैव संचय और जैव आवर्धन हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।